जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th है और साइंस का हिंदी का विषय और जीवन परिचय है। और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से इनमें से किसी एक कवि का परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो उसी क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। और तुलसीदास का जीवन परिचय है तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है और 5 अंक का हर साल आता है और 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में। हम आप लोगों को पहले ही बताना चाहते हैं कि सन 1589 संवत है ना, तो मत लिखिएगा, और सन लिखिएगा तो संवत नहीं, संवत लिखिएगा तो सन नहीं। ठीक है, इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर जब कंफ्यूज होगा तो आपका नंबर काटेगा, ये तो पता ही है। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक, इनके पिता जी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। ठीक, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप मतलब किसी का जन्म नक्षत्र में होने के कारण किसी के माँ बाप ने त्याग दिए होंगे तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इनके पिता ने बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है, इनका बचपन जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो आप जानते ही होंगे, आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और इनका बचपन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था। ठीक, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए थे। यहाँ पर संत नरहरिदास ने किया था, इसलिए तुलसीदास जी इतिहास पुराण वेद वेदांग आदि दर्शन पुराण में निपुण हो गए। मतलब निपुण मतलब कि उनको आने लगा। ठीक है, मतलब कि इनको वह सब्जेक्ट मतलब वह विषय या वह चीज आने लगा, वह भी अच्छी तरह से निपुण हो गए। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था, तो यह बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में जो हो गया उसमें आ सकता है। ठीक है, कि तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था, तो रत्नावली से हुआ था, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हो गया। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम था या लगाव था, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, प्रेम मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि मतलब आधी रात, मतलब वही 12-11 बजे की रात में, ठीक, में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। मतलब वो रात में ही 12 बजे रात को भी आंधी तूफान का समय था, मतलब बरसात का मौसम था। ठीक, ससुराल जा पहुंचे। इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी भर्त्सना की किसने की, तो रत्नावली ने की। रत्नावली मतलब आप लोग समझ ही रहेंगे। ठीक, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए तुलसीदास जी को जब वैराग्य हो गया, वैराग्य का मतलब आप लोग समझ ही रहेंगे कि वैराग मतलब किसी में राग ना हो, और जब राग नहीं होता है तो वैराग कहा जाता है। ठीक है, वैराग हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक, राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक है, तो जब मान लीजिए जो राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं वो तो मथुरा में रहेंगे या तो आगरा, मतलब वहाँ पर अयोध्या में रहेंगे। ठीक है, तो अयोध्या में ही लिखी गई। काशी में अस्सी घाट पर सन 1623 संवत 1680, ठीक, में इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु का मतलब आप लोग ध्यान से समझ रहे हो, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का देहांत 1623 ईस्वी में हो गया। कहाँ पर हुआ था, तो 80 घाट पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, वरना आप बोर्ड एग्जाम में रचना नहीं लिखेंगे तो आपका 2 नंबर तो 1 नंबर या 2 नंबर तो आपका वैसे ही काट लेगा। ठीक है, तो रचनाएं यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। रामचरितमानस आप नहीं जानते हो तो आपको हिंदू रहने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस इनका पहला रचना है जो बहुत ही लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक है, कवितावली था, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली आदि। तो यहाँ पर रचनाएं तुलसीदास जी का है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है,
उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपका 5 नंबर का मतलब आपका जीवन परिचय आपका क्लियर हो गया होगा, और क्लास 10th में होंगे तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सब्जेक्ट हिंदी और जीवन परिचय है, और बोर्ड एग्जाम 2024 का देने वाले हैं, तो इसको आप लोग तो लर्न नहीं कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और इसमें आपको 3 जीवन पर मतलब 3 कवि का मतलब देगा नाम, और उसमें से एक का लिखना रहेगा। उसमें तुलसीदास जी का 100% हम कह सकते हैं कि उसमें नाम होगा तुलसीदास जी का। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ठीक है। तब तक मतलब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।